नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 4 जनवरी 2021 और यहां पे 5 जनवरी 2021 यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआत करूंगा अजंता फार्मा से। देखिए, अजंता फार्मा का अगर आप लंबा चार्ट देखते हैं तो आप पाएंगे कि 1630 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अगर वो एक बार ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे तो आपको 1600 तक के टारगेट दिखाई देगा। और औरबिंदो फार्मा, आज देखिए फार्मा सेक्टर में बाउंस आया, लेकिन अजंता फार्मा फिर भी नहीं चला, लेकिन औरबिंदो फार्मा जबरदस्त मूवमेंट में आया। औरबिंदो फार्मा को मैंने कॉल दिए हुए थे 900 के ऊपर, वो भी कॉल सक्सेस हो गया और अब रिसेंटली ये एक ब्रेकआउट के लिए वापस से फिर से तैयार हो चुका है औरबिंदो फार्मा 1000 के टारगेट के लिए। कितना के लिए? 1000 के टारगेट के लिए। तो नजर रखिएगा दोस्तों, कल अगर ये वापस से 970 972 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है औरबिंदो फार्मा तो आपको 1000 तक के टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करते हैं, बायोकॉन 475 के ऊपर एक मूवमेंट बनेगा, 475 के ऊपर एक मूवमेंट बनेगा। टारगेट आपको लगभग दोस्तों मिलेगा 495 से लेके 500 तक का। कैडला हेल्थ केयर मूवमेंट आया, लेकिन वहीं से फिर सस्टेन होकर नीचे आ गया, गिर गया। 480 के नीचे निकलने के बाद सेल का पोजीशन बनेगा 470 से लेकर 60 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात कर ले, सिप्ला में एक पोजिशनल कॉल भी है ऑलरेडी। अगर सिप्ला 840 को अपसाइड में ब्रेक करता है देन ये 900 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। तो सिप्ला पे नजर रखिएगा, बाउंस आ सकता है। फार्मा सेक्टर में आग लगी हुई है। डिवीज लैब देखिए, ऊपर के लेवल आज का हाई था 3914 रुपए का इसने, लेकिन क्लोजिंग चाहिए हमें 3900 रुपए की। अगर वो क्लोजिंग करता है देन 4000 तक का टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। कल अगर ये ब्रेक करता है नीचे 3850 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 3800 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी 5000 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। याद रखिए, डॉक्टर रेड्डी 5300 के ऊपर निकलने के बाद आपको 5350 से लेकर 5400 तक के टारगेट दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर ले, ग्लेनमार्क फार्मा 515 के ऊपर, मैंने कहा था 515 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो पोजीशन बनेगा 514.60 पे। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 515 के ऊपर है तो ठीक है। 520 के ऊपर निकलने के बाद ये 550 तक के टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा दोबारा से दिखाएगा। लुपिन की बात करता हूं तो लुपिन मैंने इंट्राडे में भी दिया हुआ था, उसमें भी टारगेट आ गया लुपिन में, यानी कि 1000 के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 1000 का मेंटेन कर लीजिए। ऊपर के साइड में अगर कल 1030 को फिर से ब्रेक करता है तो 1050 तक के टारगेट आपको लुपिन दिखा देगा। पिरामल की बात कर ले, 1500 के ऊपर बाय का पोजीशन, 1550 से लेके 1600 का टारगेट। स्टाइल्स फार्मा जबरदस्त मूवमेंट, देखिए जितना भी ये गिरा नीचे सबको एक दिन में इसने मैनेज कर दिया। 875 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहां से बाउंस किया और जो रेजिस्टेंस था 925 का उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गया। वॉल्यूम भी आज जबरदस्त है। कल वापस से अगर ये 950 ब्रेक करता है दोस्तों तो 975 तक के टारगेट दिखा देगा। हाँ, नीचे अगर ये 925 ब्रेक करता है तो सेल भी कर सकते हैं 900 के टारगेट के लिए स्टाइल्स फार्मा को। स्टार फार्मा के बाद जो है सन फार्मा की बात कर ले, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब सन फार्मा में 594 के आसपास का आ गया, 595 के आसपास का हो गया। इसको होल्ड करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे गिरने के बाद 594 के नीचे आने के बाद सेल भी कर सकते हैं 580 के टारगेट के लिए। 600 के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव मूवमेंट में रहेगा। 615 से 20 के टारगेट के लिए कल भी नजर रख सकते हैं। टोरेंट फार्मा की बात करता हूं, टोरेंट फार्मा में मूवमेंट आएगा, लेकिन 2850 के बाद जब वो उसको ब्रेक करेगा तो देन 2900 तक के टारगेट दिखा सकता है। वोकर्ड की बात कर लें, वोकर्ड देखिए 565 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा, टारगेट हमारा 600 तक का बन सकता है वोकर्ड फार्मा में, तो नजर रखिएगा। 510 के नीचे आने पे सेल करिएगा 490 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। बिरला सॉफ्ट की बात करते हैं, 260 के ऊपर नया अगर निकलता है फिर से तो एक बार ये 270 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। इसने 73 से क्या, इसको जब भी देखता हूं तो दिल ऐसे भी खुश हो जाता है। कोफोर्स लीजिए, सारे टारगेट कोफोर्स के डन हो गए, है ना, क्या खत्म हो गया कहानी इसका। जितने भी टारगेट कोफोर्स के दिए 2400 से यहाँ से पोजीशन बनवाते सारे टारगेट हो गए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। क्लोजिंग भी कर गया 2800 के ऊपर, अब तो और मजा हो गया, लेकिन हमें चाहिए 2850 की क्लोजिंग। अगर ये 2850 के ऊपर क्लोज करता देन एक अच्छा पोजीशन बनता 2900 के टारगेट के लिए। फिर से एससीएल टेक्नोलॉजी के भी टारगेट डन हो गए, जो मैंने यहाँ पे 860 के पास में बाय करवाया था उसके भी टारगेट आपको हो गए डन। 980 तक का हाई लग गया, 985 तक का। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 960 का, उसके नीचे आने पे ही सेल होगा, उसके ऊपर अभी नहीं। कल वापस से अगर 985 ब्रेक करता है तो 1000 का टारगेट कल ही आपको दिखा सकता है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस भी डन हो गया, 1150 पे बाय दिया था, ये भी डन हो गया। साथ ही मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग कॉल जो जनवरी वाले मंथ के लिए है अपने वेबसाइट rktrading.online के ब्लॉग वाले सेक्शन में दिया है, उसके भी टारगेट देखिए इसने एक्टिवेट कर दिया और ये जबरदस्त मूवमेंट में चलता चला जा रहा है। कल मुझे लगता है ये 1300 के लेवल आपको आराम से दिखा सकता है इन्फोसिस। जस्ट डायल अब आया, जस्ट डायल अब आया जगह पर। इसको 660 के ऊपर मैं बाय का पोजीशन के लिए बार बार बोल रहा था, अब ये जगह पे आ चुका है। अगर ये एक लेवल 680 को ब्रेक करता है देन ये 710 के लेवल आपको जस्ट डायल दिखा सकता है। इन्फो एलटीआई की बात करें, एलटीआई में मैंने पोजीशन बोला था भाई 3700 के ऊपर बनेगा, 3725 3740, उसके ऊपर टारगेट 3800 तक का बनेगा। इसने आज 3900 तक का हाई लगा दिया, तो ये भी टारगेट हो गया डन। अब इसमें कोई व्यू अभी फिलहाल नहीं है, कल देखेंगे अब क्या होगा। माइंट्री की बात कर लूं, माइंट्री कंटिन्यू ऊपर 1700 की तरफ जा रहा है, तो 1700 का एक्चुअली हाई लग भी चुका है, 1699 तक का आज का हाई था। कल वापस अगर ये 1700 को ब्रेक करेगा तब 1720 का टारगेट लेंगे और 1750 का एम्फासिस टारगेट डन। नीचे सपोर्ट है 1500 का, अगर 1500 के नीचे आता है सेल करेंगे 1450 के टारगेट के लिए एम्फासिस को। टीसीएस की बात कर ले, देखिए 3000 के लेवल ऊपर दिखा दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2950 हो गया। यहाँ पर मैंने 2800 के ऊपर से टीसीएस बोला था, देखिए 3000 हो गया। अभी हमें टीसीएस में पोजीशन बनाना है 3050 के ऊपर, टारगेट 3100 का लेके चल सकते हैं। टाटा इलेक्सी भी उसी मूवमेंट में गया, लेकिन कल नजर रखिए 1900 के ऊपर अगर टाटा इलेक्सी निकलता है तो 1950 से 2000 तक के टारगेट आपको टाटा इलेक्सी भी दिखा सकता है। नीचे अगर ये किसी भी कारणवश नीचे ब्रेक करता है 1870 को तो सेल भी कर सकते हैं, टारगेट 1850 से 1840 तक का बनेगा इंट्राडे में। टेक महिंद्रा क्या मूवमेंट आया, टेक महिंद्रा में देखिए जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग कॉल जनवरी वाले मंथ में इसको भी दिया हुआ है और इसने 1000 तक के आज का हाई 1005 का टारगेट डन हो चुका है। कल वापस 1005 के ऊपर निकलता है तो 1050 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। विप्रो की बात करें, विप्रो भी सेम कंडीशन में चल रहा है, हम वापस 400 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 410 से 420 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।